रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, क्यों जमीन पे बैठकर सिर्फ आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ तुम्हारी उड़ान देखता है। बात समझ में? यहाँ उगते हुए सूरज को सिर्फ प्रणाम करते हैं, जो चमक रहा है सब उसी की बातें करते हैं, जो डूब गया या फिर मेहनत कर रहा है उसके स्ट्रगल को कोई नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग जानने वाले हैं, और वो आपके स्ट्रगल के थ्रू ही होने वाला। खैर ठीक है, यहां पर आज जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। जैसे मैंने अभी एक पढ़ाया था, 2 sin A cos B, sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। ये देखिए, sin A प्लस B, sin A माइनस B। अब देखो क्या, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। लेट A plus B can be written as a C and A minus B is known as D। इसका नाम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2 हो गया। प्रेम समझ में? ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस बी और प्लस A माइनस बी, और यहाँ C प्लस डी, दोनों को ऐड कर दो, हो गया 2A। तो C प्लस डी और A का वैल्यू कितना, C प्लस डी बाई 2। एंड उसी तरह यहां देखो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मैंने कर दिया, तो कितना लिखेंगे हम लोग, A प्लस बी माइनस A माइनस बी और C माइनस डी। इस बार ये और ये ऐड होगा तो बचेगा 2B C माइनस डी, तो B इक्वल टू C माइनस डी बाई 2। ठीक है, और इसको उठाकर यहां पुट कर दीजिए। तो जब पुट करोगे तो 2 साइन A की जगह क्या रखे, C प्लस डी बाई 2, और कॉस B की जगह C माइनस डी बाई 2, और ये साइन हो जाएगा C, और यहां रखेंगे साइन D। ठीक है, तो इसको अब उल्टा करके लिख दो। तो अब यहां से हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा, देखते जाइएगा, फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 और कॉस C माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन C माइनस साइन D, इसका फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 और साइन C माइनस डी बाई। ठीक है, एक और हमारा आएगा फॉर्मूला, ये हो गया कॉस C प्लस कॉस D, तो 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2, कॉस C माइनस कॉस D, तो 2 साइन C प्लस डी बाई 2 और साइन D माइनस C बाई 2। ठीक है, एक ये आएगा, और नहीं तो माइनस में लिखना है तो 2 साइन C और साइन C माइनस डी बाई 2, ये दो फॉर्मूला, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होगा, ऊपर वाला का थोड़ा कम यूज होता है। COD एंगल रहेगा, ये COD एंगल है, और इसी को CD फॉर्मूला भी बोलते हैं, CD फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए पहले इसको इतना लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर।
चलो लिखो इसको जल्दी, इसको पहले लिखिए जल्दी ऊपर से, खाली आप ही को थोड़े लिखना है। देखो अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए क्या जरूरी बातें होनी चाहिए, यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, साइन सी प्लस साइन टी, और फिर साइन सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी, यही फॉर्मूला होना चाहिए। या तो दोनों साइन, नहीं तो दोनों कॉस। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू हो गया। ठीक है, और देखिए इसी में इस फॉर्मूला में खाली रिमेंबर रखिएगा, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, देखो दोनों कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। हाँ दोनों फॉर्मूला देखिए, ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन लिखने का पैटर्न देखो क्या है। तो सी प्लस डी बाई टू दोनों में सेम है, या तो डी माइनस सी पहले लिखो, लेकिन सी अगर पहले लिखना है तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। या तो स्कूल में एडमिशन अपना मेरिट से जाओ, और नहीं तो घूस देके जाओ, यही होगा ना। तो मेरिट से गया डी माइनस सी, और नहीं तो माइनस देकर जाओ, घूस देके जाओ। समझ में आया? हाँ दोनों में लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो इसमें बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट, एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। सपोज साइन 10 और प्लस, या ऐसा लिख दो साइन 20 प्लस साइन 10। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला लगेगा। तो ये फॉर्मूला, इसमें ये वाला किसका काम करेगा, सी, और ये वाला डी। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या लगना चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो 20 प्लस 10 कितना, हाँ पहले 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉस, ये देखो मैं अभी स्टेप लिख करके बता रहा हूँ, बाद में डायरेक्टली लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 साइन ये कितना 15 और कॉस ये 5। क्लियर है सभी का? ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। एक और अभी आप सॉल्व करोगे, ये लिखिए कॉस 50 कॉस 10। अच्छा बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाँ ये तो 4 वाला नहीं तो 5 वाला, तो आप माइनस वाला पहले लगा दो। तो माइनस वाला लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 साइन, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करो, दोनों का ऐड करो जल्दी, 60/2 30, और साइन दोनों का माइनस करो 20। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हेलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ आओ। देखो साइन 5a माइनस, एक मिनट, साइन 3a और डिवाइडेड बाई कॉस 5a और प्लस कॉस 3a। चलो देखो यहाँ देखिए, साइन 5a माइनस साइन 3a और कॉस 5a प्लस कॉस 3a का वैल्यू क्या होगा, तो जरा देख करके बताओ। आप बताओ शुभम, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? ये माइनस में है, ये सी का काम करेगा, ये डी का काम करेगा, कौन सा नंबर फॉर्मूला लगेगा, देख करके बताइए। कौन सा, सेकंड वाला। हाँ तो साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 साइन 3a डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाला कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका होगा 2 कॉस
साइन नहीं, प्लस में है ना, 5a प्लस 3a/2 और कॉस 5a माइनस 3a/2, तो 2 कॉस ये कितना हो गया, 4a हो जाएगा, और साइन a 2 कॉस 4a और कॉस a, ये दोनों कट जाएगा और tan a, ये आंसर। क्लियर? किसी का प्रैक्टिस ज्यादा है तो डायरेक्ट ये स्टेप में भी आ सकते हो, डायरेक्टली 2 लिखोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 8a/2 किया तो कितना 4a, और दोनों को माइनस करो तो 2a/2 करो तो कितना हो गया साइन है। उसी तरह डायरेक्ट आप करोगे तो डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच के काट छाट के आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। और प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट वो कर सकते हो आप अपना। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रही थी आप? माइनस किसमें साइन 20 आ गया तुम्हारा जी? कहाँ? हाँ साइन 30 का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये बोल रही है ना, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 काट छाट करके आ सकता है, सही है इसका, ठीक है। और नहीं रहा तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में किस में बोला था, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब मल्टीप्लाई के, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है। और देखो, जिनको लग रहा है कि फॉर्मूला रिमेम्बर करने में दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन दूसरा पूछो अपने आप से, सवाल रिमेम्बर नहीं करना है, अपने आप से पूछो कि वो फॉर्मूला हम 5 बार कैसे देखेंगे रोज। बस समझ में आ रहा है ना, खाली वो नंबर पे फोकस करो। किसी ने इंस्टाग्राम चलाना सिखाया था आप लोग? हाँ, क्या आपने टुक टाक करते 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 रोज नहीं भी कोई बोले तो पकड़ के छेड़ने लगे उसको, ठीक है। तो आपने वो प्रैक्टिस रिपीटेशन से किया है, आप ऐसा क्या करते थे कि 5 बार देखे, 10 बार देखे जाके सोशल मीडिया में, तो अपने आप ये आ जाता है। तो ये मत कहो कि हमको याद करना, ये बोलो कि हम 5 बार कैसे उसको देखेंगे, बस जाके देखना है। समझ में आ रहा? बाद बाकी काम आपका माइंड कर देगा, ठीक है। ये चीज है। साइकिल चलाना या बाइक चलाना कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, जो कम से कम साइकिल सब जानते हैं? पहला दिन कोई बोला कि कैसे इसको कंट्रोल करे बढ़िया से, कि हमेशा बोला कि अच्छा 5 बार इसको कैसे चलाएंगे, 2 बार कैसे चलाएंगे इसको? हाँ, तो पहला दिन में ये नहीं सोचेंगे बाप रे वो कैसे चलेगा ये, ठीक है। हाँ, चलो देखो एक क्वेश्चन और, कॉस ए प्लस कॉस बी, हाँ मतलब प्लान डी क्या होता है अभी पता है ना, प्लान ए लाइट तो था पहले, ऐसा होता था कि लाइट कटा तो इन्वर्टर जल जाता था, इन्वर्टर नहीं हुआ तो जनरेटर, और भी खत्म हो गया तो चुपचाप मोमबत्ती जला के स्टार्ट कर देते थे। नहीं, उतना जलते जलते तो आराम से 1 घंटा खिंचा जाएगा, ठीक है। देखो, अब कुछ नहीं हुआ तो अपना अपना मोबाइल जलाइए, फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, चलो लिखो, कॉस लिखो, कॉस ए प्लस कॉस बी। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, देखो ये साइन है पूरे का पावर n, साइन ए प्लस साइन बी कॉस से माइनस कॉस बी, ये 2 कॉट का पावर n a-b/2 0। हाँ लिखो, चलिए लिखिए जल्दी इसको। हाँ सॉरी, साइन ए प्लस साइन बी होगा ये, साइन ए माइनस साइन बी। क्वेश्चन लिखिए जल्दी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एलएचएस का दो दो आंसर दिख रहा है आपको, ये भी हो सकता है
ये भी होगा। ऊपर वाला आंसर कब होगा? जब n हमारा इवन है, और नीचे वाला कब होगा? जब n ऑड है। अब सुनो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। LHS, इसका एक एक स्टेप देखते रहिए, पहले नजर सबका इधर, ध्यान दो सब इधर, एक एक स्टेप फोकस करना है। हाँ हाँ, ये 0 है, ये 0 होगा जब n का वैल्यू ऑड होगा, और ऊपर वाला होगा जब n का वैल्यू इवन होगा। अब सब देखिए, एक एक स्टेप खाली सीखना है। एटॉमिक हैबिट, मिनी हैबिट, टाइनी हैबिट, जो बोल रहा हूं धीरे धीरे सीखेंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूला दिख रहा है, ये सी का काम करेगा और ये वाला क्लियर है। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला देखिए, सब देखिए, पहले वहां देख लीजिए, याद नहीं करना, देखना है खाली, याद माइंड में रखो, हम 5 बार कैसे देख ले उसको, ठीक है। खाली अपने हैंड राइटिंग देख लो कितना अच्छा हम लिखते हैं, बस उसी को देखना है और ज्यादा कुछ नहीं करो। देखिए 2 cos, दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 बाई, हो गया। अच्छा देखो c और d तो एज्यूम किया हूं, तो c की जगह a है और d की जगह b, एग्री, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ऐसे करके। आप बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी सेकंड वाला। तो सेकंड में फॉर्मूला क्या था? 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, और इसके पहले n। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, छोटा छोटा आदत बस, क्लियर। ये देखिए, एक बार विल स्मिथ अपना कॉम्पिटिटर्स इंटरव्यू जब दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि सर आपका वर्क एथिक क्या है, कैसे मेहनत करते हैं। तो उसने बोला ना कि मेहनत में मेरे को कोई हरा नहीं सकता है। कोई अगर मेरे साथ ट्रेडमिल पे दौड़ेगा ना, तो 2 बातें होगी, या तो मैं उसको हरा दूंगा, या तो मैं खुद दौड़ते दौड़ते मर जाऊं। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हो तुम, या तो तुम हार जाओगे, और नहीं तो मैं दौड़ते दौड़ते मर जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानने वाला, तुमसे कम मेहनत नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये जुनून होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिख रहा है? साइन ए प्लस साइन बी, तो फॉर्मूला क्या? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस वाला, माइनस सबसे माइनस वाला, तो माइनस लिखिए। हाँ तो माइनस वाला ही ज्यादा जाइएगा, जब भी उन दोनों में से सिलेक्शन करना होगा तो नीचे वाला माइनस वाला हमेशा यूज करो। 2 ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और पूरे का पावर n। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो काटा काटी खेलते हैं, 2 2 कैंसल, ये ठीक है। अच्छा बताओ ये बाई कितना हो गया? कॉट ए माइनस बी बाई 2, और पूरे का पावर n। कोई दिक्कत? अच्छा इस n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर में n, नहीं समझी? ठीक है, और ज्यादा दिक्कत आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो पावर n प्लस, अच्छा उधर आओ, ये माइनस बचा हुआ है, तो इस वाले माइनस को -1 भी लिख सकते हैं। खाली माइनस अगर रहा तो -1 भी होगा, एंड दिस 2 कैन बी रिटर्न कॉट a माइनस बी बाई 2 और पूरे का पावर n माइनस, ये देखो ये वाला माइनस, तो ये साइन ना कटा है, 2 कटा है ना, माइनस नहीं कटा है, -1 बचा हुआ है, ठीक है। नहीं समझे पूजा? ये 2 और 2 कटा था ना, तो ये कितने बार में कटा था? ये -1 बचा हुआ है अभी, ठीक है। ये दोनों कट गया, ये कितना होगा? कॉट। आप बताओ, ऑफिस में पूछिए, ये पूरे का पावर कितना लिखे? n a माइनस बी बाई 2 लिखेंगे, हाँ या ना? ये पावर इस पे गया,
अच्छा यहाँ दो टर्म है, ढोलू भोलू दोनों है, तो -1 का पावर भी n जाएगा और कॉट का पावर भी n जाएगा। ये बादल है, इसको भी भिगाएगा, इसको भी भिगाएगा। -1 का पावर n और कॉट का पावर n a - b/, ठीक है। चलो बताओ कॉमन क्या निकलेगा, कॉट का पावर n a - b/2 और बचा 1 और प्लस -1 का पावर n, ठीक है। अब यहां से अच्छा पहले ये बताओ, -1 का पावर 2 रहा तो कितना, -1 का पावर 4 रहा तो कितना, -1 का पावर 6 रहा तो, मतलब -1 का पावर इवन रहा तो 1, और -1 का पावर 1 रहा तो -1, -1 का पावर 3 तो -1, -1 का पावर ऑड रहा तो माइनस। क्लियर। तो बताइए अब केस लेते हैं व्हेन n = इवन, जब इवन लोगे, ठीक है, तो cot n a - b/2 और 1 प्लस, ये क्या हो गया, n इवन है ना, n कैसा है, तो जब इवन रहता तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बोलो, 1 + 1, तो 2 को पहले लिखेंगे, cot का पावर a - b/2 हुआ, और फिर लेंगे हम लोग व्हेन n = ऑड, तो जब ऑड हम लोग लेंगे cot का पावर n a - b/2 1 प्लस -1 का पावर, ये कितना हो जाएगा अब, -1 आ जाएगा, होगा, क्योंकि ये ऑड है। और अभी जस्ट पढ़ाया है कि ऑड जब भी रहेगा तो कितना आंसर, -1, ये -1 हुआ तो दोनों कटकर 0, और 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसी का दो आंसर, जब इवन रहा तो 2 कॉट का पावर n a - b/2, और जब ऑड रहा तो 0। समझ में आई बात, कैसे, देखो ये n होगा, कोई नंबर ना होगा, 1 2 3 4 यही हो सकता है ना, 1 2 3 4, या तो कभी ऑड आएगा और नहीं तो कभी क्या आएगा, इवन आएगा। यही तो हो सकता है ना। हाँ तो ऑड लिखा ना, कि एक बार इवन आया तो आंसर ये देगा, ऑड आएगा तो यही देगा, यही तो हो सकता, तो दोनों केस चेक कर लिए हम लोग, ठीक है। इसी पूरे का आंसर हाँ प्रूफ था, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो समझ में आया क्या हुआ है, सी डी का फॉर्मूला आपस में कटा, आपस में कटा, पावर कहाँ जा गया, एन पर, सबके पास चला गया, -1 का पावर भी एन गया, इधर भी एन चला गया, सबको सॉल्व करने पर दो केसेस लिया, आंसर हमारा आ गया। लिखिए इसको आराम से। देखो ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव क्या करना है, कॉट बी साइन ए माइनस साइन सी कॉस सी माइनस कॉस ए। आप आरएचएस लेके चलो, वहां देखो आरएचएस। अच्छा ये लिखो पहले, यहां देख लो, वी हैव ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में है, तो बी - ए सी - बी, बी + बी ए + सी, टू बी = ए + सी, बी = ए + c/2, ठीक है। ये देखिए नाउ, अब लिख दो आरएचएस। आरएचएस आपको दिख रहा होगा, साइन ए माइनस साइन सी कॉस सी माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस साइन सी का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस, हाँ a + c/2 हो जाएगा, a - c/2,
दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। उसी तरह cos c माइनस cos d, बताओ। हाँ, माइनस वाला फॉर्मूला, -2 c प्लस a बाई 2, हाँ c माइनस a बाई 2। ठीक है, तो बताइए कुछ कटेगा? ये वाला ये कट सकता, लेकिन -1 बाद में। हाँ, दूसरे फॉर्मूला लिखेंगे तो तुरंत कट जाएगा आपका, है ना। माइनस वाला प्लस की जगह d माइनस सी था ना, तो करेंगे तो तुरंत कट जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी कर लो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, और 2 भी कैंसल। तो ये दोनों मिलकर अब क्या बचा बताओ, कॉट a प्लस सी बाई 2 हो गया। और कॉट a प्लस सी बाई 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ b। ठीक है, हमारे पास यहाँ का रुके हैं a प्लस सी बाई 2, और एपी में आया हुआ है ये वाला, देखो एपी के कारण a प्लस सी बाई। अच्छा, ये कैसे किया मैं, एपी में जो होता है आपको पता है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस। बाप रे बाप, तुम लोग गजब पढ़ाई की हो 10th में सब। देखो ये एपी है 4 - 2, ये सब बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो सब बोलेगा मैगी चाउमीन वाला है तुम लोग। मैगी चाउमीन समझ में आया? मतलब आज का जो है ना, न्यूट्रियस फूड नहीं खाएगा, मैगी चाउमीन ज्यादा खाएगा, जाके गिर जाएगा जहां थोड़ा धूप पड़ा। 15 मिनट प्रेयर होता है, उसमें पट पट सब गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आजकल का बच्चा मैगी चाउमीन वाला है ज्यादा। रोटी सब्जी दाल तो बाप रे, नाक देके भागना स्टार्ट करेगा इससे।